हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, यूपी पुलिस जो 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें हम हिंदी, इस सेशन में हम हिंदी का मिलान करेंगे। अगर आप पेपर कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी आपके प्रश्नों को डाउट है उसमें क्लियर कर लीजिएगा। और गाइज शुरू करते हैं आज से। ये देखते हैं हिंदी का। इससे पहले गाइज मैंने रीजनिंग और जीएस का जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है, उसमें वहाँ जाकर अपने क्वेश्चन आंसर को आप मिलान कर सकते हैं। गाइज चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 73वां जो प्रश्न है। आपके जो पेपर है ABC आपका कुछ भी रहा होगा तो उसमें प्रश्न संख्या आपकी अलग हो सकती है। तो फिलहाल आप इसमें देखिएगा, जो प्रश्न के हिसाब से आप अपना चेक कर लीजिएगा। तो प्रश्न जो आप देखेंगे, प्रश्न का आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, नव और स्वर्णकार। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74वां। नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा गाइज, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं। 75 पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ईशान, ये सही होगा गाइज। इसका 76वें का देखते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुत सम भिन्नार्थमक का सही अर्थभेद है। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज प्राकृतिक और प्राकृतिक। सवादर, शशिधर, चांद और शिव। इसका राइट आंसर को 20 बी है इसका राइट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 77वां। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ए, वह आपस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये होगा। 78वें का देख सकते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो गाइज अगर इसका देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, बिहार शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 79। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो इसका जो गाइज राइट आंसर होगा सी, सोना। 80 देखते हैं। ए ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संबोधन कारक, ए होगा संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 81। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द गाइज इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, काज। काज शब्द है जो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, अभि शब्द होगा। 83 का रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्यों, कब, कौन सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो गाइज इसका जो आंसर होगा सी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज मदिराधन आलय, डी होगा इसका, मदिराधन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा डी होगा, उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है गाइज। 87 सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो गाइज इसका जो विशेषण निश्चित संख्या। तो गाइज इसका जो आंसर होगा ए होगा इसका राइट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज 88 का राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, प्रणाल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ए, हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज
राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो गाइज इसका जो है कृत वाच्य है, इसमें बी होगा राइट आंसर इसका। 91 का तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका है साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, इसका राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? इसका गाइज डी होगा, प्रत्यक्ष होगा गाइज। 93 का देखते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो बी होगा, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना गाइज इसका आंसर होगा। 94 का होगा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, क्रोध तो इसका जो राइट आंसर होगा रौद्र रस का है गाइज, सी है। सोटा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी संख्याएं होती हैं? इसका गाइज इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, डी होती हैं इसमें। 96 का गाइज निम्नलिखित से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो गाइज इसका जो बी होगा, उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, ब्याज। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का जो काल पहचानिए। तो गाइज इसका जो होगा ए होगा, आसान भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये पैराग्राफ दिया गया है गाइज, इस पैराग्राफ को आप खुद पढ़िएगा और इसमें हम बात कर लेते हैं प्रश्न आंसर की। भारतीय लेखों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर होगा तक के पहुंचा नहीं पाते हैं अपनी बात भारतीय से, तो सी होगा इसका राइट आंसर गाइज, सी होगा 99 का। 100 का उपयुक्त शीर्षक बताएं। भारतीय लेखों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था, भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा गाइज। हाँ, एक से एक देखते हैं गाइज। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, अंग्रेजी। 1 से 2 देखते हैं, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो गाइज भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? सुशिक्षित। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, सुशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका बी होगा, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, संत रैदास का है। 1 से 5 क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, बंगारू। 1 से 6 निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक क्रिया विशेषण है? तो गाइज इसका जो नहीं, निषेधवाचक, ये होगा इसका राइट आंसर। 1 से 7 में निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का जो पर्यायवाची है बी होगा, रत्नाकर होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ और मेद श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, बादल और यज्ञ, बादल और यज्ञ होगा।
स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इस शब्द का जो राइट आंसर होगा गाइज अभिनेत्री, सी होगा, अभिनेत्री होगा। 110वें का क्वेश्चन से देखेंगे, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो गाइज मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, प्रेमचंद का है। तो गाइज तो ये था हिंदी का। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे मैथ की। तो वीडियो यहीं पे रोकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप अपना हिंदी का, और बहुत सामान्य हिंदी आई थी, जैसे जीएस सामान्य था वैसी तरह से हिंदी भी सामान्य थी। और औसतन उन विद्यार्थियों का पेपर सही रहा है जिन्होंने पढ़ाई की है। और जिन लोगों ने बगैर पढ़ने के लिए पेपर दिया है, तो ऐसे का तो कितना भी सरल आ जाए तो उनका तो वैसे भी ठीक नहीं होने वाला है। तो गाइज संभावना है कि आपका पेपर सही रहा होगा। और जिन लोगों का 2018 तारीख को है, 18 फरवरी को है, तो वो लोगों को भी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और गाइज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज।